सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंतर्गत बस कुछ थ्योरम बची हैं, आइए उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से जो पहली थ्योरम है उसे करते हैं और उस थ्योरम का नाम है कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो थ्योरम नंबर फर्स्ट, कोसाइन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले कभी मैथमेटिक्स में। कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है, इसे कोजेया सूत्र कहते हैं, कोजेया सूत्र। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला आपको पढ़ना है। और ये होता क्या है, देखो तीन फॉर्मूले होते हैं इसके। एक तो होता है कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक है, देखो यहाँ पर ए आ रहा है, एंगल ए, कोण ए है ना, तो भुजा ए स्क्वायर घट रही है। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए आएगा, लेकिन यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है। BC यहाँ आ रहा है प्लस में, तो अपॉन में भी क्या आएगा, 2 के साथ BC आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो जो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वो बताएं आप खुद ही। कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लो, और माइनस में क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2CA। ठीक है, 2CA या 2AC। देखो क्रम ये रहता है ना, ए बी और सी। तो देखो यहाँ पे BC की बात हुई, तो BC के बाद क्या आएगा, CA। तो यही काम करो, C को पहले ही लिखो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2CA। ठीक है, दूसरे वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। और तीसरे वाला भी देखो, थर्ड वाला अपने आप बताओ, कोस सी क्या हो जाएगा, कोस सी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2AB। ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं आपके, इन फॉर्मूलों को ही आप क्या कहते हैं, कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, कोजेया सूत्र कहते हैं। तो ये आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट है। और मैं आपको बता दूं, ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, एंगल है, यानी कोण है ट्राइंगल के, त्रिभुज के। और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ये भुजाएं हैं, एज हैं, एज है ना, जिन्हें भुजा कहते हैं आप। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे कि आप समझना चाहो, वैसे तो इसके प्रूफ में डायग्राम बनेगा ही, लेकिन आप समझना चाहो ABC क्या है, तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। देखो इस तरीके से कोई ट्राइंगल है ABC, तो जो यहाँ पर एंगल है कैपिटल A है, यहाँ पर जो एंगल है कैपिटल B है, और यहाँ पर जो एंगल है वो कैपिटल C है। एंगल A के सामने वाली जो भुजा होती है, जो BC है, वो होती है वही भुजा जो एंगल है, यानी स्मॉल है। एंगल B के सामने वाली भुजा स्मॉल b। ठीक है, एंगल C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। तो आपको पता चल रहा है ABC क्या है, भुजाएं हैं, एज है, और एंगल कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है, ये एंगल्स हैं। ठीक है, कौन, आइए इसका प्रूफ करते हैं। तो हेडिंग डालो प्रूफ, सत्यापन करेंगे इसका। देखो प्रूफ में सबसे पहले वही डायग्राम बनेगा, तो चलो वहाँ बना दिया है या दोबारा बनाओ, वही बना रहने दो। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को ही देखो। ठीक है, इस तरीके से बस बना लो। और देखो ध्यान से सुनो एक बात, ये भुजा है जिसका नाम क्या है, AC। और इस डायग्राम में बस थोड़ा सा परिवर्तन होना है, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, देखो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये चित्र है, सत्यापन में बनाना है आपको प्रूफ में, वो तो मैंने पहले आपको समझाने के लिए बना दिया था। तो देखो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो तीन भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ABC, यानी वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C, तीन एज हैं, भुजाएं हैं। तो पता है तीनों भुजाएं ट्राइंगल बनाती हैं यदि, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C 0 के बराबर होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने यूज करके बताया था कि तीनों भुजाओं को यदि जोड़ दोगे और 0 आएगा, तो इसका मतलब है वे तीनों भुजाएं, तीनों एज क्या बनाती हैं,
ट्राइंगल बनाती हैं, त्रिभुज बनाती हैं। तो इसका मतलब है चूंकि ABC क्या है, ट्राइंगल है ना, और आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल माना है आपने ABC, है ना, लेट ABC है ना इज ए ट्राइंगल, यानी त्रिभुज। ये जो ABC है वो क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, जो AB BC और CA भुजाओं से मिलकर बना है। तो आप देखेंगे यानी वेक्टर AB है ना, वेक्टर AB क्यों, A से B की ओर, है ना, एरो का साइन इसलिए तो लगाया है क्योंकि वेक्टर AB भुजा है। फिर दूसरी भुजा है वेक्टर BC, B से C की तरफ है देखो, और फिर तीसरी भुजा कौन सी है, वेक्टर CA। तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, तभी तीनों भुजाएं मिलकर क्या बना सकती हैं, ट्रायंगल बना सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है तीनों भुजाओं का योग 0 आता है तो ट्रायंगल बनाती हैं भुजाएं। और इसका अपोजिट भी है कि यदि भुजाएं वो ट्रायंगल बनाती हैं तो इसका मतलब है तीनों भुजाओं का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे वेक्टर AB कितना है आपका, वेक्टर AB है आपका, ठीक है, वेक्टर AB कितना है आपका, वेक्टर C, और वेक्टर BC कितना है, वेक्टर A, और वेक्टर CA कितना है, वेक्टर B, ठीक है। तो देखो वेक्टर AB की वैल्यू रखो वेक्टर C, वेक्टर BC की वैल्यू रखो वेक्टर A, और वेक्टर CA की वैल्यू रखो वेक्टर B, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखो आपको पहले वाला प्रूफ करना है, यहाँ से पहला डाल दो। आपको यदि पहले वाला प्रूफ करना है तो BC है इसमें, है ना, और A जो है ना माइनस में है स्क्वायर, तो A को माइनस में ले जाना है, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर माइनस का वेक्टर A कर लो, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C का स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों तरफ आप देखो कैसे करते हैं, इसे आप लिख लो। देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ से आप देख के बताओ वेक्टर AB कितना है, वेक्टर AB कितना है, वेक्टर AB है आपका वेक्टर C, ठीक है। वेक्टर BC कितना है, ये भी आपको लिख लेना प्रूफ में, है ना। ट्राइंगल जहाँ बनाओगे उसके बाद ये लिखना जो बातें लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। तो वेक्टर BC कितना है आपका, वेक्टर A, और वेक्टर CA कितना है, वेक्टर CA है आपका वेक्टर B। तो इन पे वेक्टर और लगा लो, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB कितना होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB होगा आपका कितना होगा, मॉडुलस लगाओगे तो आप देखेंगे C का वेक्टर हट जाएगा। तो इधर लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर C यानी C होगा, ठीक है, वेक्टर हट जाता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, A होगा, ठीक है जी। या ऐसे लिख सकते हो आप और फिर अगली लाइन में हटा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर देखो वेक्टर CA, मॉडुलस ऑफ वेक्टर CA कितना होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको उधर का, हाँ, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। चलो दिख रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। आप दोनों तरफ का स्क्वायर करा है तो स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करना है, तो इनका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, बस अब कुछ नहीं करना। लेकिन स्क्वायर ओपन करने से पहले आपको ये मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर होता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। ये बताया था किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हो या उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो, दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो इसे आप लिख लो मॉडुलस ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C का स्क्वायर, है ना, और मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका A प्लस B का होल स्क्वायर खोल दो। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। नीचे का देखा नहीं, चलो इधर लिख देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, लेकिन यह मॉडुलस वाला स्क्वायर खोलना है क्योंकि मॉडुलस है ना। तो वेक्टर B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर C स्क्वायर
प्लस 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी क्या होता है 2ab, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस नहीं आता है ना, 2ab में मॉडुलस नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट आती है, स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। और बराबर में देखो, बराबर में देखो मैंने एक बात बता रखी है आपको कि माइनस खत्म हो जाता है इस निशान के भीतर, जिसे मॉडुलस साइन कहते हैं, निरपेक्ष का निशान कहते हैं, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ठीक है जी, मैंने बताया मॉडुलस लगाते हैं तो वेक्टर का साइन हट जाता है, तीर का निशान हट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, इसे लिख सकते हो आप बी स्क्वायर सिंपली, है ना। इसे क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर, और 2 बी डॉट सी है, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, तब आप लिख देंगे बी सी कॉस थीटा। लेकिन थीटा क्या है, बी वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल, तो वेक्टर बी कौन सा है, ये रहा ऊपर की तरफ, वेक्टर सी कौन सा है, नीचे की तरफ, यानी इन दोनों के बीच का एंगल ये है ये। तो आप देखेंगे जो पूरी लाइन पर एंगल होगा वो तो 180 होगा, और ये नीचे वाला ए है, तो ये वाला कितना बचा 180 माइनस ए, 180 यानी पाई, ठीक है भाई। पूरी लाइन पे जो एंगल बनता है ना वो होता है 180, और नीचे वाला ए है, तो ऊपर वाला कितना बचा 180 यानी पाई माइनस कैपिटल ए। तो वेक्टर बी जो ऊपर की तरफ है ना ऐसे, और वेक्टर सी दोनों के बीच का एंगल ये लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो क्या आ जाएगा 2BC, और क्या आएगा कोस पाई माइनस ए, जो उन दोनों के बीच का एंगल है, और इसे लिख सकते हो आप ए स्क्वायर, ठीक है। कुछ बन रहा है इसकी तरह, देखो बी स्क्वायर भी आ गया, सी स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, और ठीक है। बस अब कोस ए निकालना है, कोस ए निकालना है ना इसे सिद्ध करने के लिए। तो एक काम करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को इधर ले आओ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक बन गया। और यह है 2BC और कोस ए बचेगा, भाई 180 में से घटा, पहले दूसरे में पहुंचा, दूसरे में कोस कैसा है माइनस का, और बराबर क्या बचा 0। तो देखियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2BC कोस ए। क्लियर है, 2BC बराबर में क्या है 2BC कोस ए। तो आप 2BC को अपोन में ले जाओ, तो कोस ए आपका कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। देखो यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। लेकिन अभी एक प्रूफ हुआ है, बाकी दोनों प्रूफ नहीं हुए हैं, ठीक है। तो देखो है ना, मेरी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और बुक आपके पास होनी चाहिए। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक चल रही है, और साथ में यदि आपके पास बुक भी नहीं है तो PDF मैं भेज देता हूँ, यदि आप मुझसे मैसेज करके कहते हैं, ठीक है। नंबर मैंने दिया था आपको, या आप टेलीग्राम ग्रुप से मुझे मैसेज कर सकते हो, बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो बुक PDF में भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो है थ्योरम, ये आपका थ्योरम बुक में दी हुई है, इसका प्रूफ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने समझा दिया है ए पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप करेंगे, और कहीं कोई समस्या आएगी तो बुक की PDF में, या बुक यदि आप पर हो तो बुक में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं एंगल लेने के बारे में, ठीक है। अगले में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करोगे तो आपको एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो एंगल मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ एंगल लिया आपने बी और सी के बीच, ठीक है। अगले में सी और ए के बीच लेना पड़ेगा, भाई यहाँ BC है ना, तो बी और सी के बीच लिया, यहाँ सी और ए के बीच लेना पड़ेगा। तो सी ये रहा नीचे की तरफ, ए ये रहा, तो एंगल ये लेना पड़ेगा, यानी पाई माइनस, देखो कितना आ जाएगा पाई माइनस बी, क्योंकि पूरा तो पाई, ये बी है, तो ये नीचे वाला कितना बचा पाई माइनस बी। इसी प्रकार उससे अगले में लेना पड़ेगा आपको ए बी के बीच, ए और सी के बीच एंगल। देखो तो पहले देखो बी और सी के बीच लिया, फिर सी और ए के बीच लिया, अब किसके बीच लेना है तीसरे में, ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच लेना है, तो ए, हाँ ये आपका ऐसे रहेगा सीधा, वेक्टर ए आगे की तरफ है ना, तो वेक्टर ए और किस किस के बीच लेना है, ये बिंदु ये है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच लेना है, तो
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये तो सी है, पूरा होता 180 यानी पाई, तो ये बचेगा आपका पाई माइनस सी। ठीक है, तो आप इसके बाकी दोनों के जो दोनों पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आराम से हो जाएगा ये पार्ट, यदि आपके समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2। यहाँ तक नोट करो आप, और बाकी इसके दोनों पार्ट आप कर लेना। आइए चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, नंबर सेकंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 है आपकी प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसे आप प्रक्षेप सूत्र कह सकते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप प्रक्षेप सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं मतलब, है ना। देखो ये क्या होता है, इसके भी 3 फॉर्मूले हैं। देखो A बराबर होगा B cos C प्लस C cos B, इस तरीके से है। ठीक है, A बराबर है तो इधर दोनों तरफ A नहीं आना है। ठीक है, तो A बराबर B cos C, तो B भुजा है तो C एंगल है, C भुजा है तो B एंगल है, कौन है ना। इस तरीके से आप याद रख लेंगे। दूसरी क्या हो जाएगी, तो A के बराबर लिया तो अगला कौन सा होगा, B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा C और A, तो क्या आएगा C cos A प्लस, ठीक है, यहाँ क्या आएगा A cos C। एंगल वाला जो C है वो कैपिटल है, जो एज वाला है, भुजा वाला है, साइड वाला है, वो कौन सा है, साइड यानी भुजा, वो है स्मॉल। और थर्ड हो जाएगा आपका A बराबर B बराबर, ये हो जाएगा C बराबर, तो C बराबर हो जाएगा आपका A भी बचा, क्या आ जाएगा A cos B प्लस B cos A। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपके क्या कहलाते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। आइए इसको प्रूफ करते हैं, तो हेडिंग डालो प्रूफ। बाकी देखो सारी सेम बातें हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, और यानी साइड है, एज है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, वो क्या है, एंगल है ट्राइंगल के। डायग्राम वही बनना है जो लास्ट थ्योरम में था। चलो एक बार दोबारा समझ लो आप लोग। तो ए है ना, और इसका नाम क्या था बी, और इसका नाम क्या था सी। तो ये ट्राइंगल है, आप मतलब ये क्या है आपका, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। ऐसे निशान लगाए थे इस तरीके से, और ये कहा था ये एंगल ए है, बी पर जो एंगल है वो बी है, और सी पॉइंट पर जो एंगल है वो सी है। ए के सामने वाली जो भुजा है वो वेक्टर ए, बी के सामने वाली जो भुजा है वेक्टर बी, सी के सामने वाली जो एज है वो वेक्टर सी। ठीक है, एज यानी भुजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो आप देखेंगे वो सब बातें सेम है यहाँ पर भी। कौन सी, कि जो वेक्टर ए बी है वो किसके बराबर है, वेक्टर ए बी वेक्टर सी के बराबर है। ठीक है, तो आप पाएंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी जो है हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी के बराबर, और ये सी है। ठीक है, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है। इसी प्रकार बताओ वेक्टर बी सी किसके बराबर है, वेक्टर बी सी है आपका वेक्टर ए के बराबर, और मॉडुलस निकालना चाहें तो वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और बराबर ए। ठीक है, इधर से दिख रहा होगा आपको, हाँ चलो। और इसी प्रकार आप देखें वेक्टर सी ए के लिए, तो वेक्टर सी ए है आपका वेक्टर बी, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यानी किसके बराबर आया, बी के बराबर आया। ठीक है, ट्राइंगल बनाना ये सब बातें लिखनी है तो कॉमन है ना, जो इससे पहले वाली थ्योरम में भी ये बातें थी और इसमें भी हैं। तो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी इसलिए नीचे की तरफ निशान लग रहा है, वेक्टर बी सी है इसलिए आगे की तरफ, बी से सी की तरफ, और वेक्टर सी है इसलिए ऊपर की तरफ लग रहे हैं एरो। ठीक है, चलो। और मैंने कहा था कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो लास्ट थ्योरम में बताया मैंने आपको कि कोई भी 3 भुजाएं यदि ट्राइंगल बनाती हैं तो उनका सम, वेक्टर सम क्या आता है, सदिश योग कितना आता है, 0। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मिलकर क्या बना रही है, ट्राइंगल, तो इनका जो सम है वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये तीनों का सम 0 हो गया। अब आपको फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, मान लो तो आपको फर्स्ट वाले दिख रहा है ए एक तरफ है, बाकी दोनों बी और सी दूसरी तरफ हैं,
तो ए को ही एक तरफ छोड़ो, बाकी दोनों को उधर ले जाओ, तो उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, इस सारे को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आएगा। अब क्या करना है आपको, आप एक काम करें, वेक्टर ए से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी है ना डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए से दोनों तरफ, इधर भी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो दोनों तरफ क्या किया, वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट कर दी है, यानी अदिश गुना कर दी है, अदिश गुणनफल है ना। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है ना, अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगी, इसकी स्केलर प्रोडक्ट और इसके भी साथ होगी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। आगे देखो, अब ये हो जाएगा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। और वेक्टर ए डॉट बी, आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो ए बी कोस थीटा वाला, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। तो वेक्टर ए है आपका ये वाला और वेक्टर बी है आपका ये वाला, तो इन दोनों के बीच जो एंगल देखना है आपको, देखो, ठीक है, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है, उसकी तरह ही है ना, जैसे वो थ्योरम थी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल, वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी ऊपर की तरफ है, तो यानी इन दोनों के बीच जो एंगल है वो ये है। तो पूरा तो होगा पाई यानी 180, इतना सी है, तो ये बचेगा आपका पाई माइनस सी, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच देख लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के बीच देखो, वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर सी ये रहा, यानी ऐसे, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच जो एंगल हो जाएगा वो पिछली बार की तरह पाई माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ देखो, जरूरत पड़ेगी इसकी भी, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच जो एंगल है वो कितना है आपका, पाई माइनस ए, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी बाकी के जब प्रूफ करोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम था बिल्कुल आपका पिछली बार की तरह। अब देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल लेना है। थीटा का मतलब वही है एंगल है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल लेना है, कितना है, पाई माइनस सी, ठीक है। एंगल ऐसे तो नापते हैं, इधर से तो नापना शुरू करते हैं, इधर से थोड़ा नापेंगे, है ना, उस साइड से। तो क्योंकि वेक्टर ए इस तरफ है ना, डायरेक्शन भी तो देखनी है, और वेक्टर बी इस तरफ है, तो आप इस साइड से ही एंगल नापेंगे डायरेक्शन के अनुसार, ठीक है। यदि वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ होती और वेक्टर बी की ऐसे होती, तो फिर एंगल इधर से नापता, डायरेक्शन के अनुसार नापेगा एंगल। तो इसके बीच एंगल है पाई माइनस सी, ठीक है जी, और बाहर माइनस है, ठीक है जी। ये हो गया, इसके में करो प्लस ए सी कॉस थीटा, ए और सी के बीच एंगल, वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर सी कहाँ है, ये रहा, तो दोनों के बीच एंगल है पाई माइनस बी, पाई माइनस बी, ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो मैंने बता रखा है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसे आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस, देखो ए बी कॉस, पाई में से घटा दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचा, यानी दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में कोस माइनस का होता है, तो माइनस बाहर आएगा कोस सी, और यहाँ भी ऐसे होगा माइनस का ए सी कॉस बी, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा ए स्क्वायर। मैंने बताया किसी भी वेक्टर पर मॉडुलस लगा दो तो उसका वेक्टर यानी जो वो तीर का निशान है वो हट जाता है, तो यहाँ से माइनस बाहर है, माइनस ए कॉमन ले लो चाहे, तो अंदर बचेगा बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी। तो आप देखो माइनस वो ए से एक पावर कट जाएगी, है ना, काट के मत दिखाओ, खुद ही कट जाएगी, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा बस वही, ए बराबर ए से ए कट जाएगा, एक बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी।
पहले वाला प्रूफ हो गया है, ये वाला देखो हुआ है नहीं प्रूफ। तो ठीक इसी प्रकार आप सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी कर लेंगे। बुक में इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं यदि कोई भी आपको समस्या आती है। ठीक है, तो एक समझ लिया है, बाकी दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे बस क्या था, ए छोड़ा था इस तरफ, अब क्योंकि ए बराबर निकालना था, अब सेकंड में बी बराबर निकालना है तो इधर बी छोड़ देना, ए और सी जो है ए प्लस सी उसे उधर ले जाना। ठीक है, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई की थी उसमें वेक्टर बी से हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से होना है और इसी तरीके से थर्ड नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आइए इसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर थर्ड, थ्योरम 3। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन अब वेक्टर की हेल्प से आप इसे प्रूफ करोगे। थ्योरम है, आपको याद आ जाएगी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। याद आया आपको कुछ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यानी एन एंगल, एक कोण एन एंगल है ना, इन कहाँ पर, इन ए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में, सेमी सर्कल में। ठीक है, तो एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, समकोण होता है। तो राइट एंगल कहते हैं समकोण को। ठीक है, थ्योरम ये है कि एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, आओ इसे प्रूफ करेंगे। तो देखो इसका प्रूफ देखो, कोई वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए, कितना है, वेक्टर ए। ठीक है, अर्धवृत्त बनाना है तो इतना ही वेक्टर इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना ये, रेडियस, तो रेडियस तो इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, हर जगह कैसी होगी, सेम। लेकिन डायरेक्शन बदलते ही ये भी बदल जाता है, वेक्टर की डायरेक्शन बदलते हैं तो माइनस आ जाता है। ठीक है, आप देखें कि सेंटर, ये सेंटर है अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का, और इससे जितना इधर ये है उतना ही इधर ये होना चाहिए। आप देखेंगे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों ही रेडियस हैं, है ना, थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। अब ठीक है, चलो आप और बाकी एडजस्ट कर लेना। और ये क्या बनाना है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या है, समकोण होता है, आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, अब ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, सेमी सर्कल है, यानी अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त है ये, और सेंटर है, इसका केंद्र है O, और इसका जो ये है, इधर का जो रेडियस है वो वेक्टर ए है, इधर की हो जाएगी माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और आपको पता है अर्धवृत्त में कोण बनाना है, वो समकोण सिद्ध करना है। तो कोई बिंदु मान लो, कोई पॉइंट मान लो P है, तो इसे आप यहाँ से मिला दोगे, और मान लो इसका पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो मान लो कितना है, वेक्टर R। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, पॉइंट P से आप इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो। ठीक है, इस तरीके से डॉटेड है ना, डॉटेड मिला देना। ठीक है जी, चलो। तो ये दोनों, अब आप देखो ये जो एंगल बना है, जिस एंगल का नाम क्या है, इसका कुछ नाम रख लो, ओ ए और ये बी। ठीक है जी, तो आप देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो ऊपर की तरफ बन रहा है पॉइंट P पर, ये देखने में लग रहा है ना समकोण है, ये वाला समकोण है, राइट एंगल है। और राइट एंगल आपको देखने में लग रहा है ना, तो आपको प्रूफ भी करके लाना है कि राइट एंगल है या नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स है, यानी फिजिक्स है यानी साइंस है, मैथ्स भी तो साइंस ही है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें आपको देखने मात्र से ही स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि देखने का भ्रम तो हो सकता है, कई बार आंखों देखी भी भ्रम हो जाती है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा मैथमेटिकली, है ना। तो आओ प्रूफ करते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, BPA,
आपको निकालना है एंगल BPA बराबर क्या, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक दो लाइन आप इसके में लिख सकते हैं कि लेट वगैरह वैसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो बातें आवश्यक है मैं लिख देता हूँ इधर। वेक्टर OA कितना है, वेक्टर A, वेक्टर OB कितना है, माइनस ऑफ वेक्टर A। ठीक है, और वेक्टर OP कितना है, वेक्टर R। ठीक है जी, और दो वेक्टर ये हो जाएंगे, वेक्टर BP और वेक्टर AP। तो वेक्टर देखो ध्यान देना, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे लिखो वी हैव टू प्रूव का अर्थ है हमें सिद्ध करना है। ठीक है जी, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है जी, तो देखो प्रूफ करना करेंगे। तो एक बार बताओ, ये एंगल 90 डिग्री है BPA, तो आप देखेंगे ये भुजा जिसका नाम है BP और ये भुजा जिसका नाम है AP, दोनों एक दूसरे पर कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा हो जाता है, यानी वहाँ से थीटा निकल जाएगा, जो 90 आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यही काम करते हैं। तो इसका मतलब है पहले वेक्टर BP की जरूरत पड़ेगी और फिर वेक्टर AP की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर BP निकाल लो। वेक्टर BP कैसे निकलेगा बता रखा है मैंने, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OB। ठीक है, बताया था ना, B बाद में है, पहले है तो बाद में आएगा, जो पहले है वो, जो बाद में है वो पहले आएगा। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। वेक्टर BP बराबर क्या आएगा, और ये मैं प्रूफ भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन में के बीच में, है ना, ये कैसे कैसे होता है। वेक्टर OP कितना है, वेक्टर OP है वेक्टर R, वेक्टर OB कितना है, माइनस ऑफ वेक्टर A। तो ये आ जाएगा वेक्टर BP आपका वेक्टर R प्लस वेक्टर A। ठीक है जी, इसी प्रकार आप निकालो वेक्टर AP। ठीक है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ना तो सब आसान हो जाएगा, कठिन कुछ नहीं होता है ना, सब अपने सोचने से है। वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA, तो वेक्टर AP बराबर वेक्टर OP कितना है, देखो वेक्टर R, वेक्टर OA कितना है, वेक्टर A, बस यही आ गया। ठीक है जी, वेक्टर BP निकलेगा, वेक्टर AP निकलेगा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो जितना लेक्चर में कराया जाया करे आप उसे बिल्कुल घोट लिया करो बहुत अच्छे से, है ना, समझ रहे हो ना, चटनी बना के खा जाया करो, क्योंकि तभी चीज़ें तैयार होंगी। अधिक से अधिक लिख करके देखा करो। मैथ्स आपको पता है, मैथ्स से तो है ये, प्रैक्टिस मांगता है ना, किते प्रयत्नि किम न लभेत, प्रयास करने से क्या नहीं होता है ना, और अभ्यासेन विद्या वर्धते, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में संस्कृत में। अभ्यास से विद्या बढ़ती है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये सब चीज़ें तो सुनी ही होंगी। तो वही बात है, आप अधिक से अधिक करेंगे किसी चीज़ को तो जो कठिन है वो धीरे धीरे आपके लिए सरल होता जाएगा। ठीक है, तो सरलता का जो नाम है ना दूसरा, वो पुनरावृत्ति है। ठीक है, रिवीजन बार बार करोगे ना, चीज़ें आसान होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा, है ना, बिल्कुल रट जाएंगी। देखो, तो हमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, वेक्टर BP डॉट वेक्टर AP, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, वेक्टर BP का मॉडुलस और वेक्टर AP का मॉडुलस और इनटू में कॉस थीटा। थीटा आपको निकालना है, तो वेक्टर BP, चलो वेक्टर BP डॉट वेक्टर AP, तो वेक्टर BP का मान रख लो कितना है, वेक्टर R प्लस वेक्टर A, वेक्टर AP का मान रख लो वेक्टर R डॉट है बीच में माइनस वेक्टर A, और बराबर इसका मॉडुलस लेना है और आपको ये जीरो लाना है। चलो जीरो तो खुद ही आ जाएगा, अपोन में ले आओ, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर R प्लस वेक्टर A, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर A, और बराबर में क्या है, बराबर में है कोस थीटा। ठीक है जी, तो आपको प्रूफ करना है अब कि वो किसके बराबर आना चाहिए, थीटा जीरो के, वो थीटा 90 आना चाहिए आपका। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है बस, और कुछ नहीं करना।
तो वेक्टर आर है ना प्लस वेक्टर ए और वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, यानी ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वेक्टर आर का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपोन में भी कर लो, चाहे करना चाहो तो, या रहने दो अपोन में, है ना, अपोन का तो ख़त्म ही हो जाएगा सब, ऐसे रहने दो। और बराबर में क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है जी। अब आप एक बात देख के बताओ जरा कि ये जो वेक्टर आर स्क्वायर माइनस वेक्टर ए स्क्वायर है ये कट जाए तो सारा जीरो हो जाएगा ऊपर वाला। तो आप एक बात ध्यान दें, आप देखें वेक्टर ए और वेक्टर आर दोनों ही सेमी सर्किल की अर्धवृत्त की त्रिज्या है या नहीं, रेडियस है या नहीं, इसका मतलब है रेडियस तो बराबर रहती है, तो वेक्टर ए वेक्टर आर के बराबर है। वेक्टर आर किसके बराबर है, वेक्टर ए के। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं। तो वेक्टर आर स्क्वायर वेक्टर ए की जगह वेक्टर आर रख दो या वेक्टर आर की जगह वेक्टर ए रख दो, है ना। अपोन में मैंने कहा उसे कुछ छेड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कितना आ जाएगा ऊपर वाला जीरो, बराबर कोस थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ तो सब जीरो हो लिया, तो जीरो बराबर कोस थीटा, और जीरो यानी कोस 90। ठीक है, कोस थीटा। और यहाँ थीटा जो है ना, थीटा ये वाला है जिसका नाम क्या है, BPA। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस, या एक चलो छोड़ो, थीटा बराबर कितना है 90, और थीटा का मतलब है एंगल BPA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल BPA आपको 90 ही तो लाना था, BPA तो वो 90 आया है। इससे सिद्ध हुआ कि जो अर्धवृत्त में बना कोण है वो समकोण होता है। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, तो बस ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, और यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।